हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं प्रदीप राणा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राणा सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को सामने दिख भी रहा होगा कि आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि KBS PRT की जो बढ़ती श्रृंखला हमारी चल रही है, प्रैक्टिस सेट प्लस जो है टॉपिक का जो भी उसमें टॉपिक है दिया गया है, वो जो बढ़ती श्रृंखला में चल रही है उसमें आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम कोडिंग डिकोडिंग है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये टॉपिक इंटरेस्टिंग के साथ साथ अगर एग्ज़ाम में हमारे आ जाता है तो कहीं ना कहीं ये मुफ्त का नंबर होता है। अगर हम आसानी से अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर किए हैं तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं उसको आसानी से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप लोग जानते हैं कि KBS PRT में जो हमारा जनरल पोर्शन है, जो 100 नंबर का पोर्शन है, उसमें दोस्तों 5 नंबर का रीजनिंग भी आता है। ठीक है, 5 क्वेश्चन जो इसमें है वो रीजनिंग भी आता है, और उस 5 क्वेश्चन के रीजनिंग पोर्शन में हमारा एक टॉपिक उसमें कोडिंग डिकोडिंग भी है। जैसे आपका रिलेशनशिप हो गया, फिगर से हो गया, और उसमें जो है एनालॉगी हो गया, और उसी के साथ साथ उसमें अगर देखेंगे तो जो उसका सिलेबस है, सिलेबस में दोस्तों एक पॉइंट उसमें कोडिंग डिकोडिंग का भी है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने में हमको इंटरेस्ट भी आता है, और इंटरेस्ट के साथ साथ अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है तो उसको हम देखते ही 10 सेकंड में करके आसानी से आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज इस KBS PRT की बढ़ती श्रृंखला में आज हम रीजनिंग के इस फर्स्ट टॉपिक को यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग से आशा करते हैं कि आप लोग हमारे पिछले वीडियो को जो मैथमेटिक्स का पोर्शन जितना भी आप तक प्रोवाइड किया गया है उसको जैसे आप लोग इतना प्यार और स्नेह दिए हैं, वीडियो को अच्छे से लाइक किए हैं, शेयर किए हैं, सब्सक्राइब किए हैं, उसी तरह तो दोस्तों हम आशा करेंगे कि हमारे इस वीडियो को भी आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और हाँ, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। आज आप लोग जैसे सामने देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ कूट लेखन एंड कूट वाचन। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसी को देखते हैं कि कोडिंग और डिकोडिंग होता क्या है, क्योंकि किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए पहले हम ये जानेंगे कि उस टॉपिक के बारे में जानेंगे कि उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है। ठीक है, बोलचाल की भाषा में हम उसको कैसे डिनोट करेंगे, अगर कोई पूछ लिया तो हमको डिस्क्राइब कैसे करेंगे, अगले को बता कैसे सकते हैं। तो दोस्तों यही सबसे पहले हम आप लोग को बताएंगे कि यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है कोडिंग। ठीक है, यहाँ सबसे पहले क्या लिखा है, कोडिंग। ठीक है, तो दोस्तों हम आप लोग को बताएंगे कि कोडिंग का मतलब होता है किसी संदेश या सूचना को, क्या फिर से सुनिएगा, किसी संदेश या सूचना को भेजने की, ठीक है, किसी संदेश या सूचना को एक जगह से दूसरे जगह तक स्थानांतरित करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं, कोडर कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, कोडर कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक व्यक्ति ए है। ठीक है, जैसे यहाँ पर कोई व्यक्ति ए है। ठीक, एक किसी सूचना को यहाँ पर क्या, किसी सूचना या संदेश, ध्यान से दोस्तों समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्ट टॉपिक है और बहुत मज़ा आएगा और आसानी से आप समझ पाएंगे। इसे हंसते हंसते आप सीख जाएंगे कि यहाँ कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे कोई व्यक्ति ए है, एक किसी सूचना या संदेश को किसी बी तक भेज रहा है। कोई व्यक्ति यहाँ पर बी है, यहाँ पर कोई व्यक्ति क्या है, बी है, और यहाँ पर कोई व्यक्ति ए है। ठीक है, तो आप समझिएगा कि व्यक्ति ए जो होता है वो किसी सूचना को भेजता है और व्यक्ति बी जो है इसको ये रिसीव करता है। ठीक है, तो क्यों ए जो है ये सेंडर, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, सेंडर अर्थात भेजने वाला, और ए होता है रिसीवर। क्या है, रिसीवर। ठीक, ये रिसीव करने वाला होता है। तो जो दोस्तों भेजने वाला होता है, यहाँ पे जो भेजने वाला है, जो भेजने वाला होता है उसी को क्या कहते हैं हम, उसी को कोडर कहते हैं। और जो रिसीवर होता है अर्थात प्राप्त करने वाला जो होता है, प्राप्त करने वाला उसको हम क्या कहते हैं, डी कोडर कहते हैं। क्या कहते हैं, डी कोडर कहते हैं। तो दोस्तों बेसिक आप लोग ये समझिएगा, आम बोलचाल की भाषा में यही समझिएगा, जो भेजने वाला होता है, जो हमारा सेंडर होता है, जो भेजने वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं, कोडर कहते हैं।
ठीक है। जो भेजने वाला होता है उसको कोडर कहते हैं, और जो यहाँ पे रिसीव करने वाला अर्थात जो प्राप्त करने वाला होता है उसको क्या कहते हैं, डिकोडर कहते हैं। ठीक है, तो इतना उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और है, अब यहाँ पे कोडर और डिकोडर तो आप लोग को समझ में आ गया। अब यहाँ पे कोडिंग और डिकोडिंग समझ लेते हैं कि कोडिंग और डिकोडिंग होता क्या है। कोडिंग और इधर समझिए डिकोडिंग, क्या है, डिकोडिंग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोडिंग है और यहाँ पे डिकोडिंग है, जिसको एक कोडिंग को कहते हैं कूट लेखन और डिकोडिंग कहते हैं कूट वाचन। दोस्तों हम क्वेश्चन को कर लेते हैं, क्वेश्चन को आसानी से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते हैं कि हम बहुत सारे वीडियो देख लेते हैं, ये नहीं समझ पाते हैं कि कोडिंग क्या होता है, डिकोडिंग क्या होता है। ठीक है, तो आज के बाद दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आज के बाद आप अच्छे से कोडिंग और डिकोडिंग को समझ पाएंगे, और आज के बाद आप अगर कोई भी पूछेगा तो उसको आसानी से आप बता भी लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए कोडिंग का मतलब होता है जैसे भी किसी संख्या को, ठीक है, जैसे ये देखिए, ये देखिए कोडिंग का मतलब होता है दोस्तों, ये जो कोडिंग होता है, कोडिंग का मतलब होता है किसी भी सूचना या संकेत को, किसी भी अक्षर को हम किसी के पास डिकोड करते हैं। ठीक है, अर्थात एक किसी भी संख्या को, किसी भी अक्षर को, किसी भी सूचना को अगले तक भेज देता है। लेकिन जो डिकोडिंग को होता है, डिकोडिंग के अंतर्गत इसको क्या किया जाता है कि इसी शब्द या अक्षर, इसी वाक्य को हम इसको व्यवस्थित ढंग से कर देते हैं। अगर व्यवस्थित ढंग से करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं, डिकोडिंग कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है SDUGREH, ठीक है, लेकिन इसी को अगर जब डिकोडिंग में बदलेंगे तो इसको हम व्यवस्थित ढंग से, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा, देखिए इसी को हम लिख देंगे व्यवस्थित ढंग से, ये हो जाएगा दुर्गेश। ठीक है, 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7। ठीक है, तो दोस्तों ये ऐसे समझिए कि जो कोडिंग होता है हमारा, कोडिंग को हम व्यवस्थित ढंग से ना लिख करके किसी भी रूप में उसको अगले तक ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन जो डिकोडिंग होता है, डिकोडिंग के अंतर्गत हम इसको व्यवस्थित ढंग से इसको लिखते हैं। तो व्यवस्थित ढंग से एक क्रम में लिखने की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं, डिकोडिंग। अर्थात जो रिसीवर होता है उसको व्यवस्थित ढंग से डिकोड कर देता है। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों इतना समझ में आ होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो, अगर टॉपिक समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर चैनल को आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आसानी से आप हमारे हर एक वीडियो को अच्छे से आप तक पहुंच पाएगा और आप जान पाएंगे कि हम डेली कितना वीडियो अपलोड करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप अगर अच्छे से चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, लाइक किए रहेंगे, शेयर किए रहेंगे, तो दोस्तों आप लोग तक हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन समय से पहुंच जाएगा और आप जान पाएंगे कि हम कौन सा वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इस समय जानते हैं कि हम KBS PRT को पूरी तरह से फोकस करके आप लोग को चल रहे हैं। हमारा केवल यही टारगेट है कि आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाएँ और KBS PRT में अपना एक सीट पक्का कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि 2023 के लास्ट में हम चाहते हैं कि आप लोग के ऊपर एक मोहर लग जाए सिलेक्शन का। किसका? सिलेक्शन का। एक सिलेक्टेड कैंडिडेट के रूप में हम आप लोग को देखना चाहते हैं। तो दोस्तों आप लोग से उम्मीद करते हैं कि चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। दोस्तों कूट लेखन तथा कूट वाचन तथा कोडिंग तथा डिकोडिंग पढ़ने के लिए हमको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम देखते हैं वो हमारा अल्फ़ाबेट ABCDEFGHIJKLM। ठीक है, दिख रहा है दोस्तों। देखिए कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरी है कि जो अल्फ़ाबेट का A से Z तक है उन अक्षरों को अच्छे से आपको याद होना चाहिए। याद होने के साथ साथ उसकी जो प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू का मतलब जो उसका स्थानीय मान, अर्थात से कौन सा वर्ड, कौन सा अक्षर किस स्थान पर है, उसका वहाँ पे वैल्यू क्या है, 1 है, 3 है, 8 है, 20 है, 26 है, उसकी वहाँ पे वैल्यू क्या है। उस वैल्यू को अगर हमारे वो वैल्यू अगर दिमाग में फीड है तो हम आसानी से किसी भी क्वेश्चन को 10 सेकंड में करके उसको आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है,
तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ABCDEFGHIJKLM, ठीक है। यहाँ से दोस्तों हम यम तक लिख दिए, ठीक। फिर इसी के नीचे हम यम के बाद कौन सा शब्द आता है, यन, यम के बाद यन, ठीक है। और यम यन ओ, यहाँ P Q R S T U V W X Y और यहाँ Z, ठीक है। अब इसको नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ठीक है। ये दोस्तों एक समझ लीजिए ग्राफ की तरह है, ये इतना इम्पॉर्टेंट है। कोडिंग डिकोडिंग अगर आप पढ़ रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग से अगर रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया तो इतना इम्पॉर्टेंट है। अगर इसको आप नहीं याद करते हैं, अगर ये चीज़ आपको नहीं याद हो रहा है तो कहीं ना कहीं कोडिंग डिकोडिंग का आप 50% क्वेश्चन मिस करके आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए इसको कैसे याद कैसे करते हैं, तो जैसे देखिए आप लोग जानते हैं कि ABCD में A से लेकर के Z तक टोटल कितने अक्षर होते हैं, तो A से लेकर के Z तक टोटल 26 अक्षर होते हैं। तो 26 को अगर हम आधा आधा करते हैं तो देखिए 13, एक लाइन में हम 13 अक्षरों को यहाँ से यहाँ तक लिख दिए हैं, ठीक। 1 से लेकर के और वहाँ 13 तक लिख दिए हैं। अब उसके बाद 13 के नीचे से ही जो 14 से लेकर के 26 तक है, इसको देखिए उल्टे क्रम में लिख दिए हैं, ठीक। अब दोस्तों इससे दो चीज़ आप लोग को याद करने में आसानी होगी। सबसे पहला चीज़ तो ये है कि आप 1 से लेकर के और 13 तक के अक्षरों को आसानी से याद कर सकते हैं, उसके प्लेस वैल्यू को, ठीक है। और उसके बाद फिर इसका अपोजिट यम के बाद यहाँ देखिए 13 का आपका 2 सीरीज़ बन गया, एक ऊपर 13 का और एक नीचे 13 का, दो लाइन 2 सीरीज़ बन गई आपकी, ये इस तरह से याद करने का। और दूसरी बात है कि दोस्तों यहाँ पे देखिए एक चीज़ और है कि अगर हमको देखना है कि A का अपोजिट क्या है तो Z हो जाएगा, B का अपोजिट क्या है तो Y हो जाएगा, C का अपोजिट क्या है तो X हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है अपोजिट, ठीक। यहाँ पर A का अपोजिट Z है, ठीक। अब आप कहेंगे कि सर हमको ऐसे कैसे याद होगा, क्योंकि अगर यहाँ से 20 से कोई वैल्यू पूछ लिया तो हम याद कैसे करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको याद करने का तरीका बताएं कि जो A से लेकर के यम तक दिया है, जितनी संख्या यहाँ से A से लेकर के यम तक दिया गया है, सबसे पहले इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। याद करने का तरीका एक और है कि यहाँ पे एक होता है ईजोटी, क्या होता है ईजोटी, ठीक। ईजोटी में E का प्लेस वैल्यू 5 है, J का 10 है, O का 15 है और T का 20 होता है और Y का 25 होता है, ठीक है। ये भी याद करने का तरीका है दोस्तों कि अगर आप E को याद करते हैं तो अगर कोई संख्या पूछ लिया कहीं पे, अगर यफ का मान दे दिया कि यफ की वैल्यू क्या है, तो आप लोग जानते हैं कि आप जान पाएंगे कि अगर E का 5 है तो E के बाद ही यफ आता है। तो अगर E के बाद यफ आता है तो इसी 5 में एक जोड़ देंगे, अर्थात E का यफ का जो प्लेस वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अब जैसे आपको पूछ लिया कि P की प्लेस वैल्यू कितनी है, तो आप यहाँ से याद कर पाएंगे कि अगर O की प्लेस वैल्यू 15 है तो O के बाद ही P आता है, तो इसी 15 में हम एक जोड़ देंगे तो अर्थात 16। इस P का जो प्लेस वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। कितना आया समझ में। तो दोस्तों इसको याद करने का यही तरीका है, क्योंकि ये और भी बहुत से यूट्यूबर हैं जो बताते हैं कि इसका एक कॉन्सेप्ट लगा लीजिए, इसका जो है इस तरह से कर लीजिए, इसका कोड ये है, इसका ये है। दोस्तों कुछ नहीं समझ में आता, लास्ट में एग्जाम में हमको वही चीज़ समझ में आता है जो हम इसको इस सीरियल्स याद किए रहते हैं। और सीरियल्स याद करने के साथ साथ अगर कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है, प्लेस वैल्यू अच्छे से हमको याद है, तो आसानी से तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। लोग ट्रिक बताते हैं, कोड बताते हैं, और वो ट्रिक और वो कोड एग्ज़ाम में अक्सर काम नहीं देता, और काम लास्ट में हमारा वही देता है जो कॉन्सेप्ट हम अच्छे से क्लियर किए रहते हैं।
तो दोस्तों कॉन्सेप्ट यही है कि ए से लेकर के पहले यम तक आप अच्छे से इसको याद कर लीजिए। अगर ए से लेकर के यम तक याद है तो फिर 13 का सीरीज़ ऊपर है तो फिर 13 का सीरीज़ नीचे है। फिर यहाँ से इधर जैसे यहाँ से यम ख़त्म किए हैं, फिर यहीं से यन को स्टार्ट करते हुए यहाँ जेड तक आइए। अब इस तरह से आपको दो चीज़ याद करने में आसानी होगी। एक तो आप ए से लेकर के यम तक याद कर लिए, फिर उसके बाद यन से लेकर के जेड तक ही आपको याद हो जाएगा। फिर दूसरी बात है कि यहाँ से आपको ए का अपोजिट पता चल जाएगा। ठीक है, ए का अपोजिट पता चल जाएगा कि जेड है। ठीक है, और दोस्तों अपोजिट निकालने का एक तरीका और है, यहाँ पे देखिएगा कि जैसे देखिए यहाँ ए का प्लेस वैल्यू 1 है और जेड का प्लेस वैल्यू कितना है 26 है। अगर 1 और 26 को दोनों को जोड़ते हैं तो इसका मान कितना हो जाता है 27। ठीक है, यहाँ 2 है और यहाँ 25 है, तो 25 और 2 को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 27। ठीक, 3 और 24 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तब भी हो जाएगा 27। तो एक चीज़ यहाँ से हमको ये मिल गया कि कोई भी संख्या अगर दी गई है, कोई भी अक्षर है, उसका जो प्लेस वैल्यू है, अगर उसका अपोजिट हमको निकालना है। ठीक है, अगर 1 का अपोजिट हमको निकालना, तो 1 का अपोजिट 26 है, तो 26 हमको मिलेगा कैसे? तो दोस्तों अपोजिट निकालने के लिए यहाँ देखिए, अपोजिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 27 में से जो हमको संख्या दी गई है, यहाँ पे जो अक्षर है उसका जो प्लेस वैल्यू है निकालने के लिए 27 में से हम उस संख्या को घटा देंगे, और घटाने के बाद जो आएगा, जो यहाँ पे अंक आएगा, अब देखेंगे कि इस ये जो है किसका प्लेस वैल्यू है, अर्थात किसका स्थानीय मान है। तो 26 यहाँ पे किसका स्थानीय मान है, जेड का स्थानीय मान है। ठीक है, तो जेड का स्थानीय मान है तो 26, तो हमको मिल गया कि ए का जो अपोजिट अक्षर होगा वो क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों देखिए यहाँ समझते हैं। अब जैसे देखिए हमको इसमें से कोई संख्या जैसे जी है, जी का, और जी को हमको पता है कि इसका स्थानीय मान अर्थात जिसकी जो प्लेस वैल्यू है 7 है। अगर जी का प्लेस वैल्यू 7 है तो इसका अगर हमको अपोजिट मान पता करना है तो हम कुछ नहीं करेंगे, सीधे 27 में से 7 को माइनस कर देंगे। जब 27 में से 7 को माइनस करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 20, और 20 जानते हैं कि किसका प्लेस वैल्यू है, तो 20 यहाँ पर टी का प्लेस वैल्यू है। यहाँ पे देखिए टी का प्लेस वैल्यू 20 है। ठीक है, यहाँ 20 किसकी प्लेस वैल्यू है, टी का। तो हमको पता चल गया कि जो जी का, यहाँ जो जी है इसका अपोजिट अक्षर क्या होता है, टी होता है। इससे भी आसानी से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर आगे देखिए एक अक्षर और देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे कोई अक्षर दे दिया, जैसे 11 हमको दे दिया, जैसे यहाँ पे पूछ लिया कि 11 का अपोजिट क्या होता है, तो 11 का अपोजिट हम कैसे निकालेंगे। अगर ये चीज़ हमको पता है कि सबका प्लेस वैल्यू अगर पता है, तो प्लेस वैल्यू अगर पता है तो सीधे हम जान जाएंगे 11 का प्लेस वैल्यू कितना है, के का प्लेस वैल्यू कितना है 11। ठीक है, के का प्लेस वैल्यू जब 11 है तो अब हम क्या करेंगे कि 27 में से इस 11 को माइनस कर देंगे। तो 27 में से जब 11 को माइनस करेंगे तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 16, क्योंकि 16 1 17 10 27, तो यहाँ 16 आ गया। अब देखेंगे कि 16 किसका प्लेस वैल्यू है, तो यहाँ 16 देखिए किसकी प्लेस वैल्यू है, यहाँ पे पी का। तो यहाँ पी का प्लेस वैल्यू 16 है, अर्थात यहाँ आ जाएगा पी, अर्थात जो के है इसका अपोजिट साइन कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज़ अब हम इतना समझ पाए कि ए से लेकर के जेड तक टोटल सबकी प्लेस वैल्यू अर्थात सबका स्थानीय मान क्या है उसको हम आसानी से याद कर लिए। और फिर दूसरी बात ये है कि इसमें हम अपोजिट साइन हमको पता चल गया कि इसका अपोजिट साइन हम कैसे निकालते हैं। तो किसी चीज़ का अपोजिट साइन जब निकालते हैं तो हम 27 में से उस संख्या के, मतलब उस अक्षर के जो प्लेस वैल्यू है उसको उसमें से माइनस करते हैं, जितना आता है उसी को हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे जैसे 16 आया है, 27 में से 11 घटाने के बाद 16 आया है। अब 16 देखेंगे किसकी प्लेस वैल्यू है, तो यहाँ पी का प्लेस वैल्यू 16 है। तो अर्थात आसानी से हम देख सकते हैं कि जो के का अपोजिट साइन हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, पी। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों इतना आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले ये टेबल आप लोग को याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बताना चाहेंगे आप लोग को कि अगर कोडिंग डिकोडिंग आप पढ़ रहे हैं तो कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले A to Z
आपको याद होना चाहिए, जो अल्फ़ाबेट वो चीज़ याद होना चाहिए। दूसरा उसका प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। इसकी प्लेस वैल्यू की याद होने के साथ साथ उसका अपोजिट साइन, मतलब उसका अपोजिट, सॉरी साइन नहीं, उसका अपोजिट वर्ड क्या होगा। तो अपोजिट वर्ड निकालने के लिए एक ही कॉन्सेप्ट इसमें सबसे हेल्पफुल माना जाता है कि जो अपोजिट साइन हम निकालते हैं, जिसका अपोजिट साइन निकालना है उसकी प्लेस वैल्यू को 27 में से घटा दीजिए। ठीक है, जैसे हमको बी का प्लेस वैल्यू 2 दिया है और इसका हमको अपोजिट वर्ड पता करना है, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को, यहाँ पे जो 2 दिया है उसको हम 27 में से घटा देंगे। तो 27 में से जब 2 को घटाएंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा 25। अब देखेंगे कि 25 किसका प्लेस वैल्यू है। तो जैसे आप इस इजोटी से ही देख लीजिए, इजोटी से ही 5, 10, 15, 20 और 25। अब देखिए 25 किसका है, तो 25 किसकी प्लेस वैल्यू है, तो यहाँ पे आ जाएगी y का, अर्थात जो b है इस b का अपोजिट साइन क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम आसानी से इसको देख करके और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो चलिए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लिए हैं जो आप लोग के बीच में हम रखेंगे। दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि यदि बादल को सफ़ेद, क्या है क्वेश्चन, यदि बादल को सफ़ेद को हवा, हवा को नीला, नीला को पानी, तथा पानी को बिजली, बिजली कहा जाए तो बताइए पक्षी कहाँ उड़ते हैं। दोस्तों इसमें ऑप्शन दिया है बादल सफ़ेद, बादल बी है सफ़ेद, क्या है, सफ़ेद, और सी यहाँ पर है हवा, और डी यहाँ पर क्या है, नीला। ठीक है, डी यहाँ पे क्या नहीं है, नीला। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको समझना है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, KBS के अलावा भी और भी एग्ज़ाम में हमारे इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं, और हम केवल इसी को देखते हैं कि पूछा क्या है। यहाँ पे पक्षी पूछा है तो हम देखते हैं कि पक्षी तो आकाश में उड़ता है, आकाश इसमें है नहीं, क्या है इसमें, हवा है, तो पक्षी हवा में उड़ता है, तो हवा हम मार करके चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए हमको क्वेश्चन के हिसाब से हमको आंसर देना है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ यदि बादल को सफ़ेद, बादल को क्या, सफ़ेद को हवा, और हवा को क्या है, नीला, नीला को किससे डिनोट करेंगे, पानी से, पानी को किससे डिनोट करेंगे, बिजली से। तो यहाँ पे पूछा है पक्षी कहाँ उड़ते हैं। ठीक है, तो जैसे आप लोग जानते हैं कि बादल को सफ़ेद से डिनोट किया गया, सफ़ेद को हवा से डिनोट किया गया है, हवा को नीला से डिनोट किया गया है, नीला को पानी से, और पानी को बिजली से डिनोट किया गया है। तो यहाँ पूछा है कि पक्षी कहाँ उड़ते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो पक्षी होती है वो पक्षी कहाँ उड़ती है, हवा में उड़ती है। ठीक है, पक्षी कहाँ उड़ती हैं, हवा में। ठीक, पक्षी कहाँ उड़ते हैं, हवा में। तो अगर पक्षी हवा में उड़ते हैं तो हम डायरेक्ट हवा तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे हवा किसको कोड कर रहा है। तो हवा का कोड क्या है, तो यहाँ लिखा हुआ हवा को नीला, अर्थात जो हवा है इस हवा को हम किससे निरूपित करते हैं, तो हवा को किससे निरूपित करते हैं, तो हवा को यहाँ पे हम नीला से निरूपित करते हैं। ठीक है, तो हवा को अगर नीला से निरूपित
करेंगे तो ये जो पक्षी उड़ेगी वो हवा में उड़ती है और हवा को नीला से निरूपित करते हैं, तो अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, नीला। अब आप ये डायरेक्ट नहीं कहेंगे कि सर पक्षी नीला में थोड़ी उड़ती है। दोस्तों हमें कहेंगे कि पक्षी हवा में उड़ती है, ये सही है, लेकिन हवा को यहाँ किससे डिनोट किया गया है, नीला से डिनोट किया गया है, इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा नीला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहा है, वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है यदि ABC को, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि ABLE को 5324 क्या है 5324 लिखा जाए तथा बिंगो क्या है, तथा बिंगो को 36178 लिखा जाता है, तो बैंगल GLE तो बैंगल को क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा। ठीक है, इसमें ए ऑप्शन है 35 17 24, 35 17 24, और बी ऑप्शन है 35 67 24, 35 67 24, और सी ऑप्शन है यहाँ पे 32 18 46, 32 18 46, और डी ऑप्शन है 36 24 17, 36 24 17। ठीक है, ये दोस्तों क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन आप लोग के प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछा गया है, क्योंकि जो क्वेश्चन हम यहाँ पे लेकर के आते हैं वो ऐसे ही डायरेक्ट कहीं से उठा के नहीं लेके आते दोस्तों, कहीं ना कहीं वो आप लोग के प्रीवियस ईयर में पूछा जाता है, उसी क्वेश्चन हम यहाँ पे आप लोग को सॉल्व कराते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ यदि ABLE को 5324 लिखा जाता है, अर्थात ABLE इसको हम यहाँ पे क्या लिखते हैं 5324, इसका कोड क्या है 5324 है, और बिंगो क्या है, बिंगो को क्या लिखते हैं 36178। ठीक है, 36178 लिखते हैं। दोस्तों पूछा हमसे क्या है कि बैंगल, जो बैंगल है BANGLE, बैंगल को हम किससे डिनोट करेंगे, बैंगल को हम लिखेंगे क्या। तो यहाँ पर देखिए जैसे ए को हम किस वर्ड से डिनोट करते हैं, ए को हम यहाँ से B से करते हैं, और B को यहाँ पे 3 से, और यहाँ यल है, यल को हम किससे डिनोट करते हैं 2 से, और ई को हम किससे डिनोट करते हैं 4 से। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे देखिए पहले स्थान पे B है, तो B को हम किससे निरूपित करेंगे 3 से, आई को किससे करेंगे 6 से, यन को किससे करेंगे 1 से, जी को किससे करेंगे 7 से, ओ को किससे करेंगे 8 से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमको निकालना है बैंगल का, तो बैंगल हम कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए बैंगल को हम क्या लिख देंगे, बी को यहाँ किससे डिनोट किया गया है, यहाँ देखिए बी को 3 से, यहाँ भी बी को 3 से, तो बी की जगह क्या लिख देंगे 3। अब देखिए यहाँ ए को किससे डिनोट करेंगे, ए को यहाँ से, ए यहाँ से इसमें पहला वर्ड है, तो ए को यहाँ से किससे डिनोट किया गया है, तो ए को किससे करेंगे 5 से। फिर यन को देखेंगे, यहाँ देखिए यन तीसरे स्थान पे है, और यन को किससे तीसरे स्थान पे किससे डिनोट किया गया है, यहाँ 1 से डिनोट किया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ देखिए जी है, जी चौथा स्थान है, तो जी यहाँ पे क्या है 7 से डिनोट किया गया है, तो जी को किससे करेंगे 7 से। फिर यहाँ देखिए यल दिया है, यल को किससे डिनोट करेंगे, यल यहाँ देखिए इसमें तीसरा वर्ड है, तो तीसरे अक्षर को यहाँ किससे डिनोट किया गया है, इसमें तीसरा क्या है 2 है। ठीक है,
और फिर यहाँ ई को किससे किया गया, तो ई लास्ट का है, इसमें ई लास्ट का क्या है 4 है, ठीक है। अर्थात यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो संख्या आ गई कितनी आ गई 35, 17, 24। तो 35, 17, 24 इसमें कौन सा है, तो 35, 17, 24 इसमें ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि इसका जो स्थानीय मान यहाँ पे दिया है, कभी कभी इसी से रिलेट करके पूछ लेता है और क्वेश्चन हम आसानी से देख करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई टाइम टेकन क्वेश्चन नहीं होता है, ये आसानी से हमसे लग जाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, इसमें एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसमें देखिए दिया है यदि a बराबर 3, यदि a बराबर 3 और एन टी बराबर कितना दिया है 105 दिया है, कितना 105 है, तो एस के बराबर कितना होगा। इसमें दोस्तों ऑप्शन दिया है ए बराबर 99 दिया है, बी बराबर दिया है 96, सी बराबर दिया है 93 और डी बराबर दिया है यहाँ पे 91, ठीक है। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए हमारे पास तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि ए बराबर 3 दिया है, ए बराबर 3 दिया है। अब हम देखेंगे कि ए की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, लेकिन यहाँ पे 3 दिया है, अर्थात इस 1 का 3 गुना है, 1 का ये 3 गुना हमको दिया है 3, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि ए की प्लेस वैल्यू 3, ए की प्लेस वैल्यू 1 है, तो ए की प्लेस वैल्यू अगर 1 है और यहाँ पे हमको दिया है 3, अर्थात 1 का 3 गुना, अर्थात इसका 3 गुना दिया है, तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। और फिर आगे अगर इस पहले का इसका अगर 3 गुना यहाँ पे करके इसको डिनोट किया गया है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ANT, तो ए का मान 1 है, ए की प्लेस वैल्यू जो होती है 1 होती है, एन की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 14 और प्लस टी की प्लेस वैल्यू 20। दोस्तों ये चीज़ तो ये तो हम मान लीजिए याद किए हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं, लेकिन ये आप लोग को याद करना पड़ेगा, और अगर याद रहेगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए 14, 1, 15, 15 और 20, 35, ठीक है। अब ANT का मान यहाँ पे कितना दिया है, हमारा ANT का मान 105 दिया है, तो जब भी जानते हैं आप कि ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, लेकिन इसका 3 गुना कर दिया है, तो इसका भी क्या हो जाएगा 3 गुना, ठीक है। तो यहाँ पे इसका भी जो मान होगा 35, इस 35 का 3 गुना हो जाएगा, तो इस 35 का 3 गुना कितना होता है 105, ठीक है। मतलब जो प्लेस वैल्यू के हिसाब से जोड़ करके जितना आएगा उसका 3 गुना करने के बाद जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसकी प्लेस वैल्यू जैसे 1 है, 1 का 3 गुना किया गया तो यहाँ 3 आ गया है। फिर उसी तरह से यहाँ भी देखेंगे ये प्लेस वैल्यू को जोड़ने के बाद यहाँ 35 आ गया, 35 को 3 गुना कर रहे हैं तो यहाँ कितना आया है 105, ठीक है। उसी तरह से हम यहाँ पे हमको निकालना क्या है, यहाँ पे हमको निकालना है ASK, तो ASK यहाँ पे हमको निकालना है। तो ए की प्लेस वैल्यू आप लोग जानते हैं 1 होता है, यस का क्या होता है, तो दोस्तों जैसे आप लोग जानते हैं टी का 20 होता है, तो यस के बाद टी आता है, तो अर्थात यस का 19 हो जाएगा, प्लस के, जे के बाद के आता है तो के का 11, ठीक। तो 19 1 20, 20 10 30 और 30 1 31, और 31 का 3 गुना करेंगे, 3 1 3 और 3 3 का 9, अर्थात आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 93 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन लगता है कि सबसे पहले हम इसको रिलेट करके ये चीज़ देखते हैं कि इसके बीच में संबंध क्या है। अगर इसके बीच में जो संबंध है वही हम लास्ट तक फॉलो करते चले जाते हैं। यहाँ पे जैसे इसका 3 गुना हुआ है, जो प्लेस वैल्यू है उसका 3 गुना हुआ है, यहाँ भी इसकी जो प्लेस वैल्यू का योगफल आया है उसका 3 गुना हुआ है। तो अगर यहाँ पे सब जगह 3 3 गुना हो रहा है तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसको 3 गुना करके उसका आंसर निकालेंगे, क्योंकि जो ऊपर फॉलो होगा वही हमारा लास्ट तक नीचे तक फॉलो होता चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कोडिंग और डिकोडिंग को इस तरह से हम कोड करते हैं, और कोड करने के बाद इसको आसानी से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा।
तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छे समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोग को आगे अगला नोटिफिकेशन आसानी से आप लोग तक पहुंचता रहे। ठीक है, तो दोस्तों जैसे आप लोग जानते हैं कि इस KVS PRT की बढ़ती श्रृंखला में आज हम मैथमेटिक्स के बाद जो रीजनिंग में 5 क्वेश्चन आता है उसमें हम एक टॉपिक जो कोडिंग एंड डिकोडिंग का है उस टॉपिक को हम टच किए हैं, और टच करने के साथ साथ हम इसमें मैक्सिमम पॉइंट आप लोग को बताए हैं। तो आशा करते हैं पॉइंट आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने परिवार से जुड़ जाइए, क्योंकि आप जितने जल्दी इस परिवार को बड़ा करेंगे उतने जल्दी हम अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतर कंटेंट आप लोग तक लेकर के उपस्थित होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आने वाला अगला जो हमारा वीडियो है इसमें का जो नेक्स्ट वीडियो है वो इसी रीजनिंग पोर्शन में जो रिलेशन का टॉपिक है या एनालॉजी जैसे आप लोग कहेंगे कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा टॉपिक हम अगला आप लोग तक प्रोवाइड करें। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आप लोग तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और हाँ दोस्तों अगला जो हमारा वीडियो आने वाला है वो बहुत ही बेहतरीन आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आप लोग तक नोटिफिकेशन आसानी से पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ और इसी जोश जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।